तो आप लोगों को पता ही है कि मैं 150 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं 52 डेज़ के शॉर्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों को वन बाय वन देखने में दिक्कत ना हो तो मैं इसी जगह पर 50 डेज़ की वीडियो डाल रहा हूँ और नेक्स्ट 50 डेज़ की मैं एक और वीडियो में डालूंगा और नेक्स्ट 50 डेज़ की एक और वीडियो में डालूंगा। मतलब कि मैं 3 लॉन्ग वीडियोज़ भी डालूंगा जिसमें 50 डेज़, देन 50 टू 100 डेज़, 100 टू 150 डेज़। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को कहीं खो रहा था। तभी एक दिन क्या है तेरे दिल के अंदर? चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूँ? मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो बस फिर घर वालों से 6 मंथ का टाइम लेकर और अपनी जॉब क्विट करके निकल रहा हूँ मैं भारत घूमने अगले 150 डेज के लिए और स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज बंजारा डायरीज, जिसमें कवर करूंगा वो भारत जो आपके लिए भी अलग होगा और मेरे लिए भी, और पोस्ट करूंगा डेली। तो चलो साथ चलते हैं और कल से मिलते हैं डेली इसी जगह पर। वेलकम टू डे 1 ऑफ बंजारा डायरीज। आज वो दिन आ ही गया जिसका मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। अपने 150 डेज के सारे सामान को बैग में डालकर और आंसुओं को अपनी आंखों में छुपाकर निकल ही रहा था, लेकिन फैमिली वालों के आगे आंखें कमजोर पड़ गई और माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया, शायद थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गया। जल्दी आओ अच्छे से घूम के। पहले तो मुझे काफी अच्छा लगा कि सारी फैमिली मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई है, लेकिन बाद में मुझे सिंग इज किंग मूवी का एक सीन याद आ गया। रात को इतनी मुश्किल से आंख लगी ही थी, इतने में अर्ली मॉर्निंग ये भाई आ जाते। होगा, मैगी होगा, अंडा बिरयानी होगा, फिर एक और, चाय एक और, खाना होगा, गर्मा गर्म खाना, एक और, चटपटी भुजा बना दी। अरे बस कर भाई। वेलकम टू डे 2 ऑफ बंजारा डायरीज। आज मेरा ट्रेन में फर्स्ट डे है, तभी मुझे मेरे बैग में ये मिलता है। इसे नॉर्मल बैग समझने की कोशिश मत करना। तुमने सुना होगा कि महाभारत के टाइम एक कलश था जिसमें जब भी पांडव हाथ डालते थे उनके हाथ में कुछ खाने का आ जाता था। समझ लो ये बैग उसी का एक रेप्लिका है। जब हाथ डालोगे खाने का कुछ अलग ही निकल के आएगा। मम्मी को तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रिमोट एरिया पे जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ खाने का मिलेगा ही नहीं। ओह, बातों बातों में तुम्हें बताना भूल ही गया कि हम जा कहाँ रहे हैं, और वो बताऊंगा मैं कल की वीडियो में। तब तक तुम गेस करो। तो मिलते हैं कल की वीडियो में हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर। आज ट्रेन में मेरा सेकंड डे है और एज एक्सपेक्टेड मेरी ट्रेन ऑलरेडी 5 आवर्स लेट हो चुकी है। अभी तक तो शायद मुझको पहुंच भी जाना चाहिए था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं लेट भी हो रहा हूँ, बट मेरे को कोई भागदौड़ भी फील नहीं हो रही। पहले लगता था कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए। लो जी, फाइनली मैं पहुंच गया गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी। अब गुवाहाटी आए हैं तो माँ कामाख्या देवी टेम्पल तो जाना ही पड़ेगा। अपने हॉस्टल से रेडी होकर निकल ही रहा होता हूँ और तभी अभी कहाँ जा रहे हो? अभी निकल के क्या फायदा है, सुबह 3 बजे जाना। अब मुझे पता चला कि मंदिर के अगर मेन पार्ट में जाना है अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे जाना पड़ेगा। अब निराश होकर मैं सो ही रहा होता हूँ, तभी मेरे मन में ख्याल आता है क्यों ना एक दिन और एक्सटेंड कर लिया जाए, क्योंकि अब मंडे से डर नहीं लगता। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू डे 4 ऑफ बंजारा डायरीज। अभी मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे रैपिडो बुक करके जा रहा हूँ कामाख्या देवी टेम्पल। और मैं 5 बजे क्यों जा रहा हूँ वो आपने कल की वीडियो में देख ही लिया होगा। मुझे सच में नहीं पता था कि मंदिर हिल पॉइंट पे है और मुझे रास्ते में इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। इस मंदिर में आज भी बलि चढ़ाई जाती है और मैं इस वाले टॉपिक को कवर नहीं करूंगा, सॉरी। पहले तो मैं इनको देखकर काफी अपसेट हुआ क्योंकि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं अभी, पर मुझे यहाँ पर पता चला कि इन बच्चों की बलि नहीं चढ़ेगी। जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या वो यहाँ पर आकर इनको छोड़ देते हैं और उसके बाद ये पूरी लाइफ इसी मंदिर के प्रांगण में रहते हैं, और कुछ लोग कबूतरों को भी आजाद करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता जाने के बाद इनका क्या होगा। मंदिर की लाइन में खड़े होकर सोच रहा था कि अब तो दर्शन हो ही जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला ये तो वीआईपी लाइन है, जनरल लाइन तो दूसरी जगह है और वीआईपी लाइन में सिर्फ 200 टोकन ही मिलेंगे। मुझे यहाँ की टाइमिंग को लेकर काफी दिक्कत हुई है। अगर वीआईपी की ये हालत है, जनरल की तो क्या ही हालत होगी। तो इसलिए मैं अपने मेन चैनल पे एक कंप्लीट यहाँ की वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे छोटे आइसलैंड पे, जो कि है इंडिया में। उमानंदा आइसलैंड और पीकॉक आइसलैंड।
वेलकम टू डे 5 ऑफ बंजारा डेयरीज। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले लेनी पड़ती है एक फेरी, जिसका प्राइस है ओनली 40 रुपीज, और वो भी दोनों तरफ का। यहाँ पर है एंशिएंट शिवा टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन 1694। और आइलैंड के ऊपर का व्यू आप रोपवे से भी देख सकते हो, बट हाँ सिर्फ देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे रोपवे का कोई स्टॉपेज नहीं है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय। तो अपनी 150 डेज की जर्नी में आज मैं निकल रहा हूँ गुवाहाटी से और जा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश। वेलकम टू डे 6 ऑफ बंजारा डेयरीज। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए तो ILP चाहिए, जो कि 2 मिनट में ऑनलाइन बनकर रेडी हो जाता है। नाउ वी आर गुड टू गो। बस में स्लीपर बुक करके सोच रहा था मस्त एडिट करूंगा और सो कर जाऊंगा। सोना तो दूर की बात है, पूरे रास्ते मुझे तो इस रेलिंग को पकड़ के लेटना पड़ा। बस की भी क्या ही गलती, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा है। अब अरुणाचल में मैं जा कर रहा हूँ ये तो मैप देख के आइडिया लग ही गया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कल की वीडियो में। तो मिलते हैं कल से डेली अगले 150 डेज के लिए। कल गुवाहाटी से पूरी नाइट बस में ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हूं दिरांग, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। वेलकम टू डे 7 ऑफ बंजारा डेयरीज। बस स्टॉप पर उतरने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, जैसे कर्फ्यू लगाओ। ये सोचते सोचते मैं पहुंच जाता हूं अपने हॉस्टल, और जहां पर मेरे अलावा कोई नहीं था। लोकल लोगों से पूछने के बाद पता चला कि आज सैटरडे है और सैटरडे को सारी शॉप्स बंद रहती हैं। और फिर निकल गया मैं दिरांग को एक्सप्लोर करने, और पता चला यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है। अब गूगल मैप को फॉलो करके मैं वहाँ पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ पर तो मोनेस्ट्री है ही नहीं। तभी अंकल ने बताया मोनेस्ट्री यहाँ से ऊपर वाले पहाड़ पर है, उसके लिए या तो आगे से घूम कर जाओ, नहीं तो इस कच्चे रास्ते से जाओ, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बस फिर मैंने डिफिकल्ट वाला रास्ता चुन लिया और पहुंच गया ऊपर। और वहां दिखे ये क्यूट से बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक पीलू गैंग मुझ पर अटैक कर देती है और मुझे भाग कर जाना पड़ता है मोनेस्ट्री में। अब बाकी का दिरांग करते हैं कल एक्सप्लोर। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय। तो कल मैं पहुंच गया था दिरांग, लेकिन कल सारी मार्केट बंद थी। वो आज अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा, पर पता चला यहाँ तो पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ काफी दूर है, जिसके लिए चाहिए एक व्हीकल। गली गली घूमकर मुझे मिलती है ये शॉप, और बात करने पर पता चलता है कि इनके पास तो बाइक अवेलेबल ही नहीं है। निराश होकर हॉस्टल में पहुंचा और शेयर टैक्सी का पता करा। हेलो टैक्सी सर्विस, मेरे को मंडाला टॉप जाना है। कितने? 1500 शेयर में मिल जाएगी क्या? बट वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और प्राइवेट टैक्सी ले रही है 1500। जो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पैसे खत्म हो गए मेरे को अपनी 150 डेज की ट्रिप को एंड करना पड़ेगा। 1 मिनट, लेकिन मैं चाहता तो यही था, स्लो ट्रेवल, जहाँ पर मैं स्लो मोड में एक्सप्लोर कर सकूं। तो बस फिर मोटिवेट होकर निकल जाता हूँ दिरांग वैली को एक्सप्लोर करने। वैसे ये वैली है तो काफी प्यारी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर हैं वो सारे काफी कलरफुल हैं। देखकर लग रहा है जैसे डोरेमोन के घर आ गए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में और निकलते हैं कहीं दूर। तो आज सुबह 6 बजे उठकर मुझे आना पड़ गया दारू के ठेके पर। वेलकम टू डे 9 ऑफ बंजारा डेयरीज। तो आज मैं जा रहा हूँ दिरांग को छोड़कर तवांग। और ये ठेका नहीं है, अरे मतलब ठेका है, लेकिन साथ में टैक्सी काउंटर भी है। यहाँ से मिलेगा मुझे शेयर टेम्पू, जिससे मैं जाऊंगा तवांग। लग रहा है आज सुबह मेरी किस्मत ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि मुझे टेम्पू ट्रेवलर नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। क्योंकि भाई यहाँ टेम्पू में ना आपका पूरा शरीर अंदर से हिल जाता है, आपका पेट निकल के मुंह से बाहर आ जाएगा। और दिरांग से तवांग के बीच में आएगा सेला पास। भाई व्यू देखकर तो मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया। थोड़ी एक्टिंग ज्यादा ही होगी, मानता हूँ एक्टिंग थोड़ी ज्यादा है, पर फीलिंग मेरी रियल है। आओ तुम्हें भी व्यू दिखाता हूँ। और ये है मेरा तवांग का आज का हॉस्टल। तो करते हैं कल तवांग को एक्सप्लोर। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दिरांग से आ गया था तवांग। वेलकम टू डे 10 ऑफ बंजारा डेयरीज। और तवांग पहुंचते ही हॉस्टल में रात को मिले मेरे जैसे कुछ लोग। पता चला ये लोग मॉर्निंग में जा रहे हैं मागो विलेज। अब बाइक पर जा रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता था। तो बस फिर मॉर्निंग में मैंने भी ले ली रेंट पर ये बाइक। और इस हेलमेट को याद रखना, इसकी भी एक कहानी है, आगे चलकर बताता हूँ। तवांग से थोड़ी दूर चलते ही आता है एक वाटरफॉल, जंग वाटरफॉल। और भाई ये वाटरफॉल का सच में अलग ही लेवल है। पहले तो हम इसको स्किप कर रहे थे, बट अगर स्किप कर देते तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती। मुझे ये बाइक काफी लेट मिली और वाटरफॉल की वजह से हम काफी लेट भी हो गए हैं। और अभी मुझे पता चला कि हमें मागो विलेज से तो और ऊपर जाना है।
जहाँ पर एक लेक है, गोंगखरला लेक, और चेरी ऑन द टॉप इज मागो के बाद से स्नो है और पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग का है। और मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है और मैंने थर्मल भी नहीं पहना हुआ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि हम स्नो में जाने वाले हैं। आगे की हेलमेट की और मेरी हालत की अपडेट देता हूँ मैं पार्ट 2 में, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो डाल नहीं सकता। इस हेलमेट को पहनकर और बिना इनर के पहुंच गया मैं मागो विलेज। वेलकम टू डे 10 पार्ट 2 ऑफ बंजारा डेयरीज। लेकिन अभी हमारी बाकी की बाइक्स आई नहीं है, वो रूम का वेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मागो को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये विलेज भी काफी मस्त है, वुडन हाउसेस, स्लो लाइफ और ना कोई मोबाइल का नेटवर्क, और ये क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे। बाय बाय। अभी टाइम हो गया है 2:30 और यहाँ पर जनरली 4:30 पर अंधेरा हो जाता है। जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी और मेरी फटेगी। एक और मस्त चीज बताता हूँ, आगे का सारा रास्ता ऑफ रोड है और पूरे के पूरे रास्ते पर स्नो है। वेलकम टू गोंगखरला लेक। रास्ते में ठंड तो काफी लगी, लेकिन यहाँ आते ही यहाँ का व्यू देख के सारी दिक्कतें दूर हो गई और अपने हाथों को ठंड से बचाने के लिए यूज किया देसी जुगाड़ और फिर 15,650 फीट पर करी थोड़ी हरकतें। तुम्हें याद होगा कि मैंने पार्ट 1 में अपना हेलमेट दिखाया था जो कि हाफ फेस था, और मैंने हाफ फेस क्यों लिया था? ताकि मेरी अच्छी फोटोज आ सकें। अब ये देखो इसका जादू। फेस की कंडीशन देख के तुम लोग समझ सकते हो कि ऑफ रोडिंग कैसी होगी। कल मुझे जाना है एक स्पेशल जगह जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय। कल ओवरनाइट मागो से राइड करने के बाद मैं पहुंच गया था वापस अपने हॉस्टल तवांग। वेलकम टू डे 11 ऑफ बंजारा डेयरीज। बाद में जा रहा हूँ वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन विच इज बुमला पास। लेकिन दिक्कत ये है कि आज ना मेरे साइड कोई पिलियन है और ना मेरे साथ कोई और बाइक राइडर है। हॉस्टल में काफी लोगों से बात करी कि कोई साथ चल पड़े, बट कुछ लोग ऑलरेडी हो आए हैं और कुछ लोग जो आज जा रहे हैं वो बाइक पे जाने से मना कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो गाड़ी से जाएंगे। लेकिन मुझे तो ये बाइक से ही करना था, क्योंकि लास्ट राइड के बाद शेर के मुंह पे खून लग चुका है। और ये है मेरी आज की सवारी। पार्वती पताये हारा हारा वैसे यार सच बताऊं तो मेरा आज बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि कल ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग कर ली थी और नाइट में काफी ज्यादा लेट हो गए थे। और आज इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बुमला पास जाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक परमिट, जो कि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर रखा था आज के लिए, तो इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा बुमला पास मिस हो जाएगा, और जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता। और आज के रोड में ऑफ रोडिंग बिल्कुल भी नहीं है, काफी अच्छा रोड बना हुआ है थैंक्स टू द BRO, और पूरे रास्ते में आर्मी डिप्लॉयड है, इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं करना चाहता। बट जो चीज मुझे यहाँ पर दिखी है मैं उसको यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। बट यार हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी सीरियसली। और ये हम पहुंच गए बुमला पास, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट बॉर्डर पासिस में से एक है। इस पॉइंट के आगे पर्सनल कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। जो ये वाला एरिया देख रहे हो ये है चाइना, और जब आप यहाँ से अंदर जाओगे और बॉर्डर पॉइंट पर पहुंचोगे और वहाँ पर आपको चाइनीज सोल्जर खड़े हुए भी मिलेंगे। अभी इसी रूट पर 2 जगह और भी हैं, तो उसके लिए मिलते हैं पार्ट 2 में। बुमला पास से निकलकर मैं जा रहा हूँ अब माधुरी से मिलने। वेलकम टू डे 11 पार्ट 2 ऑफ बंजारा डेयरीज। माधुरी से जब मिलने जा रहा था तो रास्ते में आया तीसरी उदासी गुरुद्वारा साहिब। सच बताऊं तो पहले मैंने सोचा कि गुरुद्वारे में बाहर से ही मत्था टेक के निकल जाता हूँ, क्योंकि पहले ही काफी लेट हो रहा हूँ। लेकिन अचानक अंदर से एक आवाज आई कि तेरे पास वैसे घूमने का तो टाइम है और गुरुद्वारा जाने का टाइम नहीं है। तो बस फिर बाइक साइड में लगाई और चल दिया गुरुद्वारा की तरफ। अब यहाँ पर मैंने चढ़ना शुरू ही किया था और मेरे को पता चला यहाँ पर कंटिन्यूसली 1.5 किलोमीटर तक स्टेयर्स है और गुरुद्वारा 13,000 फीट पर है। और यहाँ मेरे साथ एक और सीन हो गया। से ऊपर पहुंचा ही था और फोटोज कैप्चर करने के लिए मैंने अपना बैग ऊपर उतारा था और जल्दबाजी में मैंने अपना बैग ऊपर ही छोड़ दिया और फिर मुझे दोबारा ऊपर जाना पड़ा। और ये थी मेरी सजा, क्योंकि मैं गुरुद्वारा साहिब में बिना मत्था टेके आगे जा रहा था। अब मुझे जल्दी से माधुरी के पास पहुंचना था, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और आज मैं अकेला ही बाइक राइड कर रहा हूँ और मेरे साथ और कोई भी नहीं है। और ये है माधुरी। तुम लोग माधुरी दीक्षित समझ रहे थे क्या? वीडियो में दिखाया तो सही कि कौन सी माधुरी से मिलने जा रहा हूँ। इस लेक का नाम भी माधुरी है और इसका नाम माधुरी दीक्षित के नाम पर ही पड़ा है। कोयला मूवी की शूटिंग के टाइम पे माधुरी दीक्षित ने यहाँ पर डांस किया था, जिसके बाद से ये लेक फेमस हो गई और इसका नाम रख दिया माधुरी लेक। तो पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक बाइक राइड करने के बाद मैं काफी आज थक जाता हूँ
वेलकम टू डे 12 ऑफ बंजारा डेयरीज। आज का दिन मैंने रेस्ट करने के लिए रखा है क्योंकि बैक टू बैक राइड करके मैं काफी थक गया हूँ और आज पता नहीं क्यों मुझे मेरे घर की काफी याद आ रही है। शायद मैं खाली हूँ तो इसलिए मुझे ज्यादा याद आ रही है। इवनिंग में अपने हॉस्टल से सैड मूड के साथ बाहर निकलता हूँ, तभी मुझे कुछ लेडीज डांस करते हुए नजर आती हैं और पता नहीं मैं अपने आप ही वहाँ पर खींचा चला जाता हूँ। थोड़ी देर उनका डांस देखने के बाद मूड अपने आप ठीक हो जाता है और पता नहीं मुझे क्या होता है और उनके डांस में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तभी मेरे अंदर का कीड़ा जगता है। मैंने आपको भी यहाँ पे डांस करते हुए देखा, तो मैं ये जानना चाहता था ये अभी क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? अभी हम हर वेडनेसडे को यहाँ पे गोर्शी करते हैं। गोर्शी माने हम डांस करते हैं टिबेटन डांस फॉर हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी के लिए। उनका लॉन्ग लाइफ के लिए प्रेयर करते हैं हम ये दिन को, वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को। हिंदू में मंगलसूत्र और सिंदूर, तो टिबेटन में ये। और अब याद जितना सब शादी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती। आज का दिन हुआ तो सैडनेस के साथ स्टार्ट था, लेकिन एंड में हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय। 3 डेज बैक टू बैक तवांग में बाइक राइड करने के बाद आज मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर सच बताऊं तो मेरा आज निकलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बट वो कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। वेलकम टू डे 13 ऑफ बंजारा डेयरीज। तो अर्ली मॉर्निंग 5:30 मैं तवांग से जा रहा हूँ वापस गुवाहाटी, जिसके लगेंगे अराउंड 15 आवर्स। एक तो रास्ता ऐसा है और ऊपर से ड्राइवर भैया ने रेड बुल पी ली और आज मैंने देख ही लिया Red Bull gives you wings. अब मैं वापस गुवाहाटी जा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। वैसे ये नोएडा से आए हैं मेरे एक्स कोलीग। हेलो भाई, ब्लॉगिंग चल रही है। और अगले 5 दिन हम लोग साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि कल हम जा रहे हैं एक मस्त जगह जिसका मैं लास्ट 2 ईयर से प्लान कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता था और मेरी ट्रिप रह ही जाती थी। मिलते हैं कल की वीडियो में, लेकिन तब तक तुम लोग गैस करो कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। हाँ, इतना बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के एक फेमस फेस्टिवल में जा रहा हूँ और जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हैं उनको तो मेरी स्टोरी देखकर पता चल ही गया होगा। कल नाइट में मेरा फ्रेंड आ गया था नोएडा से गुवाहाटी मुझसे मिलने नहीं, एक स्पेशल जगह जाने के लिए। वेलकम टू डे 14 ऑफ बंजारा डायरीज। तो अपना बैग पैक करके हम लोग जा रहे हैं अटेंड करने फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। नाइट तक हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बस में जाएंगे और मॉर्निंग में ऑटो वाले भैया से पता चला कि बस तो कम से कम 14-15 आवर्स लेगी और हमें मल्टीपल बसेस चेंज करनी पड़ेगी और ट्रेन दीमापुर के लेगी सिर्फ 5 आवर्स। ऑनलाइन टिकट तो अवेलेबल नहीं है, तो विदाउट टिकट या जनरल में ही जाना पड़ेगा। स्टेशन से टिकट लेकर और थोड़ी सी भाग दौड़ करके हम चढ़ जाते हैं जनरल डब्बे में और ये रहे हमारे बैग्स। जनरल डब्बे का वैसे अलग ही मजा है। ये भाई तो पूरे का पूरा किचन सेट लेकर ही आ गया। अब ये चीजें एसी वाले कोच में देखने को थोड़ी ना मिलेंगी। गुटखा सप्लाई हो रहा है भाई ट्रेन में, खाते पीते पता ही नहीं चला कि हम लोग दीमापुर पहुंच भी गए। अब हमारा अगला टास्क है दीमापुर से कोहिमा का। अब हमें शेयर टैक्सी तो मिल गई थी, लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि जब तक मुझे एक और बंदा नहीं मिलेगा मैं नहीं चलूंगा। काफी वेट करने के बाद हमें भी लगना पड़ा काम पर। आओ भैया, आ जाओ। अब रातों रात कूदते हुए हम लोग जा रहे हैं दीमापुर से कोहिमा और ये पहुंच गए हम हमारे कैंप्स में। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल तो कल स्टार्ट होना है और हम लोग पहुंच गए एक रात पहले। अब आ गए हैं तो सबसे पहले जाते हैं फेस्टिवल में और इंस्पेक्शन करते हैं कि कल के लिए सारे अरेंजमेंट सही से हुए हैं या नहीं हुए। प्रिपरेशन तो अभी ऑन गोइंग है, लेकिन कल तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग कल आ जाना और मिलते हैं कल की वीडियो में हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो कल नाइट में मैं और मेरा फ्रेंड पहुंच गए थे हॉर्नबिल फेस्टिवल में और आज है हॉर्नबिल फेस्टिवल का डे 1। Welcome Hornbill Festival of Nagaland. वेलकम टू डे 15 ऑफ बंजारा डायरीज। और ये है फेस्टिवल का एंट्री गेट। वैसे तो हमारे टेंट्स अंदर ही हैं, पर आप लोगों को एंट्री गेट दिखाने के लिए मुझे फिर से बाहर आना पड़ा। सबसे पहले एंट्री करते ही हमें मिले काफी सारे फ्रूट्स और लिटरली इनका टेस्ट काफी अलग था। मैंने आज से पहले इतने टेस्टी पाइनएप्पल कभी नहीं खाए। और उसके बाद थोड़ी दूर चलते ही हम आ गए हैंडलूम एंड क्राफ्ट पैवेलियन में। भाई यहाँ पर इतना कुछ है ना कि मन कर रहा है कि सब कुछ ले लूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा बैग ऑलरेडी ओवरवेट है। और यार ये स्पेशली वुडन वाली आइटम्स और ये बैम्बू बोटल्स पे तो दिल्ली आ गया। तो यहाँ पर इस तरह की काफी सारी शॉप्स हैं कि आप घूम घूम कर थक जाओगे और मैं दिखा दिखा कर थक जाऊंगा। इसलिए मैंने YouTube पर इसकी ऑलरेडी एक फुल वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इस अंकल को ध्यान से देख लो क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस में एक मस्त इंसिडेंट बताऊंगा। यहाँ विलेज में सभी ट्राइब्स की अपनी एक एक हट है और वहाँ पर जाकर आप सभी ट्राइब्स से बात कर सकते हो और उनके साथ पिक्स कैप्चर कर सकते हो। मैंने आज तक इतने फ्रेंडली लोग कभी नहीं देखे। अब बारी है इनॉग्रेशन की।
क्योंकि आज फर्स्ट डे है और आज आए हैं यहाँ के सीएम और बाकी मिनिस्ट्रीज के कुछ लोग। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आगे का अपडेट मैं देता हूँ पार्ट 2 की वीडियो में। तो आज है हॉर्नबिल फेस्टिवल का डे 1। वेलकम टू डे 15 पार्ट 2 ऑफ बंजारा डायरीज। पार्ट 1 में आप लोग देख ही चुके होंगे कि अब हम आ चुके हैं स्टेडियम में, जहां हो रहा है इनॉग्रेशन, जिसमें आए हुए हैं नागालैंड के सीएम और अदर मिनिस्ट्रीज के कुछ लोग, और इन्हें तो सब लोग जानते ही हैं। फेस्टिवल की स्टार्टिंग होती है नेशनल एंथम के साथ, और उसके बाद कुछ कल्चरल इवेंट्स, और फिर पूरा स्टेडियम बन जाता है डिस्को। वो जो यहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए हैं उनका तो अलग ही लेवल है। वो जितनी भी ट्राइब्स की हट है उनके वहाँ पर उनके स्टाइल में पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ जाकर आप उनका लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हो और मस्त एक हट से दूसरी हट में घूमते रहो और पता ही नहीं चलेगा कब पूरी रात निकल गई। एक और मस्त बात बताता हूँ, ये सब कंटिन्यूसली नेक्स्ट 10 डेज तक चलने वाला है। बस जो स्टेडियम वाला पार्ट है उसके लिए आपको 200 रुपीज की एंट्री लेनी पड़ेगी। तो आज करेंगे हथियारों को एक्सप्लोर हॉर्नबिल फेस्टिवल में। आज है हॉर्नबिल फेस्टिवल का डे 2 और यहाँ फेस्टिवल में मिली है मुझे ये शॉप, जिसमें है यहाँ के सारे लोकल वेपन्स, और देखेंगे कि हंटिंग गन कैसे वर्क करती है। ये आ गए हम गन स्टोर पे। ये गन्स ये लोग खुद ही बनाते हैं और ये लोग इसे हंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। और ये है बारूद। यहाँ पर 2 तरह की गन्स हैं, ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली। अब देखते हैं कि गन लोड कैसे होती है। सबसे पहले गन को क्लीन कर लेना है, उसके बाद बारूद लेके ऊपर से फिल करना है, नोजल लेके बारूद को पुश करना है, देन एक छोटा सा नैपकिन पेपर बीच में डाल के दोबारा से बारूद फिल करके दोबारा प्रेस करेंगे। बारूद जितने अच्छे से प्रेस होएगा गन शॉट की आवाज उतनी अच्छी आएगी। उसके बाद ये छोटू सा पटाखा लगाएंगे जो कि स्पार्क क्रिएट करेगा, और आगे ये बोर्ड लगा दिया ताकि गलती से फायर ना हो जाए। तो चलो अब चलते हैं शूटिंग पे। मेरा आज का दिन अभी तक का सबसे एडवेंचरस दिनों में से एक है। आज हम जा रहे हैं ज़ुकु वैली, बिना किसी प्लानिंग के साथ और बिना ग्रुप के। आज के दिन इतने एडवेंचर हुए कि मैं एक वीडियो में तो शायद कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगा। अब स्टार्ट करता हूँ शुरू से। अभी हम हैं नागा हेरिटेज विलेज के आगे और टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ भाई? टाइम हो गया 12 और ज़ुकु वैली जाने का टाइम है सुबह 6 बजे और हमारे पास कोई गाइड नहीं है, कोई शेयर टैक्सी नहीं है, तो आज फुल एडवेंचर होने वाला है। और हम दोनों का ज़ुकु वैली का फर्स्ट टाइम ट्रैक है। काफी पता करा लेकिन कोई भी शेयर टैक्सी नहीं मिली। ज़ुकु वैली जाना था हमें। आप यहाँ पे नागा हेरिटेज विलेज के आगे आ जाओ, हम वहीं वेट करते हैं। तो हमने फिर प्राइवेट टैक्सी करी क्योंकि हमारा लास्ट 2 डेज से प्लान रीशेड्यूल हो रहा है, और फिर आई ये वाली गाड़ी क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा है। ज़ुकु में एंट्री करते ही पता चला कि यहाँ पर गाइड लेकर जाना मैंडेटरी है, और गाइड के चार्जेस हैं 2000 रुपीज। अगर आप ग्रुप में होते हो तो गाइड के पैसे डिवाइड हो जाते हैं, बट अभी सिर्फ हम दोनों ही थे तो सोचा कि हम प्लान कैंसिल ही करते हैं क्योंकि हम यहाँ तक ऑलरेडी प्राइवेट टैक्सी करके आए हैं। तभी हमें ये 2 भाई मिले और इन लोगों ने बताया कि गाइड मैंडेटरी नहीं है और इनके दोस्त बिना गाइड के ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अब हम 4 लोग निकल जाते हैं बिना गाइड के। लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। काउंटर पर बोल रहे थे कि शायद ऊपर टेंट मिले या ना मिले क्योंकि आज ऊपर काफी भीड़ है। हमने सोचा ये लोग जानकर बोल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने गाइड नहीं करा, लेकिन हम स्लीपिंग बैग रेंट पर ले ही लेते हैं क्योंकि अगर हम टेंट भी लेंगे तो भी हमें स्लीपिंग बैग चाहिए होगा। आगे का सीन दिखाता हूँ पार्ट 2 में, जुड़े रहना, मस्त मजा आएगा। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहुंच गया था ज़ुकु वैली के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब हम कर रहे हैं ट्रैक स्टार्ट बिना गाइड के और बिना टेंट के, और हमारे साथ ये जो 2 भाई हैं इन दोनों के पास ऑलरेडी अपना टेंट है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, तो हमें थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इस ट्रैक का पता है क्या सीन है? जो स्टार्टिंग का 30% ट्रैक है वो थोड़ा स्लांट है, उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट है। पूरे रास्ते में ऐसे सीनिक व्यूज आएंगे ना कि पता ही नहीं चलता कि हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और ये हम पहुंच गए ऊपर, और ऊपर इतने टेंट्स लगे हुए थे ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। और पता चला असली में ही ऊपर टेंट्स अवेलेबल नहीं है, 2 डोम्स हैं वो भी फुल हैं। और ये जो लाइन है ये खाने के लिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंटीन है। अभी केयर टेकर से बात करी है, उन्होंने बोला कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है और ब्लैंकेट भी बस एक ही बचा हुआ है जो आप नीचे बिछा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ कि मैंने आगे की रात कैसे काटी। तो आज ना कोई टेंट अवेलेबल है और ना ही डोम।
लास्ट पार्ट में देखा होगा कि हम लोग जुकू वैली आ तो गए थे, पर टेंट्स और डोम अवेलेबल नहीं है। अभी केयर टेकर से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि अभी सिर्फ एक ब्लैंकेट ही अवेलेबल है, तो उसको किसी वोल के साथ लगाकर आप सो सकते हो। फिर मेरे खुराफाती दिल से एक आवाज आती है, जब यार सोना ही है तो इससे बढ़िया वहाँ उस हट में ना सोए, कम से कम याद तो रहेगा मस्त वाला। ये ले लिया अपना ब्लैंकेट और अब सोएंगे उस हट में। भाई अब हम सो रहे हैं इस हट में, ये देखो। अभी तक हमारे पास जगह नहीं थी और अब हम सो रहे हैं इस हट में। हट भी शायद यहाँ से दिख रही होगी तुम्हें कंडीशन कैसी है, तो ये ब्लैंकेट बिछा के बस यहीं पे सोते हैं। तो ये होगी हमारी एयरबीएनबी प्रॉपर्टी रेडी। ये फटे हुए को इग्नोर करना, ये चेयर भी है भाई। यहाँ से मस्त ये सामने स्टार्स का और माउंटेन्स का व्यू आ रहा है। इस तरफ देखो टेंट दिख रहे होंगे और ये है हमारी हट, सॉरी हट कह रहा हूँ, ये है हमारी एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी। और यहाँ से दिखाता हूँ तुम्हें व्यू, ये देखा। मॉर्निंग में दिखाता हूँ भाई, अभी रात को तो इतना मस्त नहीं आ रहा होगा, मॉर्निंग में देखना। अभी थोड़ी देर पहले हम डस्टबिन के पास सो रहे थे और अब देखो क्या भाई साहब ने तरक्की करी है। हाँ। अगर क्या करो, क्या तरक्की करी है। अगर भालू आ भी गया तो नीचे वालों को खाएगा, हम दोनों तो ऊपर हैं, यहाँ तो नहीं चढ़ेगा। कल की वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि जगह ना मिलने की वजह से मुझे रात यहाँ पे बितानी पड़ी थी। और अभी टाइम हो गया 4:55 और आज हमने देखना है जुकू का सनराइज, तो थोड़ा भागना पड़ेगा। रात में यार नींद तो नहीं आई, काफी ठंड थी। तुम लोगों को लग रहा होगा टेंट नहीं थे तो क्या हुआ, स्लीपिंग बैग तो था ही और ओपन हट भी थी। वेट अ मिनट, अभी दिखाता हूँ। ये जो लीव्स दिख रही है ना, इनका कलर वाइट नहीं है, इनके ऊपर नाइट में ठंड की वजह से एक लेयर जम गई है और वो लेयर है स्नो की। अब शायद तुम लोग आइडिया लगा सकते हो कि कैसे रात कटी होगी बिना टेंट के और बिना डोम के। अभी थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि अगर सनराइज मिस हो गया तो मैं यहाँ पर एक और दिन स्टे करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि भाई इतनी मेहनत के बाद मैं यहाँ का सनराइज तो नहीं मिस कर सकता। फाइनली सनराइज फ्रॉम जुकू वैली। ओ भाई, ठंड की वजह से इस लेक पर एक लेयर जम गई है और ये देखकर हमारे अंदर का बच्चा दोबारा जग जाता है। I found amazing diamond. See. तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय। तो इस तरह रियल लाइफ टेंपल रन खेलते हुए हम लोग आ गए थे वापस हॉर्नबिल फेस्टिवल जुकू वैली से। और यार तुम लोग मानोगे नहीं, मैं अगले 4 दिन हॉर्नबिल फेस्टिवल में ही रहा। तो तुम्हें डेली का शेड्यूल बताऊंगा तो तुम्हारे लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या करा। एक्चुअली हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल ना 2 या 3 दिन के लिए रहेंगे, बट यार पता नहीं वहाँ पे वाइब भी ऐसी थी कि डेली हम सोचते थे कि निकल जाए, लेकिन निकल ही नहीं पाते। और डेली नाइट में हम अपने केयर टेकर को कह के सोते थे कि सुबह हम चेकआउट करेंगे, लेकिन पता नहीं यार क्या होता था, सुबह उठते थे जाने का मन ही नहीं करता था। एक दिन तो भाई क्या हुआ, मैंने और मेरे फ्रेंड ने नाइट में ही बैग पैक कर लिया ताकि मॉर्निंग में हम निकल जाएं, कुछ और हमारे माइंड में आए ना। और हम लोग जैसे ही टेंट से निकल रहे थे, सबसे पहले तो हमारे केयर टेकर्स ने मना किया कि 3 दिन ही तो रह गए, इतने दिन से हो, 3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। तुम मानोगे नहीं भाई, हमारे टेंट से और एग्जिट गेट का हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा, और उस 10 मिनट के रास्ते में यार कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 लोगों ने हमें बोला। तो बैग देखकर जो आसपास के लोग है ना, रैंडम, भाई मैं जानता भी नहीं उन्हें, रैंडम लोग आके बोलने लग गए कि आज मत जाओ, क्यों जा रहे हो, कि 3 दिन ही तो रह गए, 3 दिन बाद चल जाना। तो यार जब इतना कुछ हो रहा होता ना, तो मैं और मेरा फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि यार अगर गेट तक पहुंचने से पहले अगर किसी और एक इंसान ने बोल दिया कि आज मत जाओ, तो हम नहीं जाएंगे। उस सही में भाई रियलिटी में यही हुआ। बिल्कुल गेट हमें दिख रहा है, एग्जिट गेट हमारे सामने है, तो यार एक लेडीज आती हैं, उनसे मेरा आई कांटेक्ट होता है। उस वक्त वो बोलने लग जाती है वेयर आर यू फ्रॉम, देन मैं बताता हूँ कि मैं हरियाणा से आया हूँ। सो आफ्टर दैट शी इज लाइक इतनी दूर से आए हो, आज क्यों जा रहे हो, 3 दिन रुकना चाहिए। और तो बस फिर अब कल दोबारा निकलने का ट्राई करते हैं। तो आज मैं दोबारा अपना बैग पैक करके निकल रहा हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल से। और आज सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए आज नहीं रुकना, और मेरे मन में मैंने ये वाली वीडियो चला ली है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। पक्के मन से निकल ही रहे थे, और वही कल की तरह आज भी सब लोग बोलने लगे। और ये अंकल जी आए, वो सेम वही कहानी, आज मत जाओ, फेस्टिवल के बाद जाना। फिर जब हमने बोला कि अभी हमें कोहिमा घूमना है, तो अंकल बोले चलो फिर मेरे साथ चलो। लेकिन फिर मन में एक डाउट आया, ऐसे कैसे अननोन पर्सन के साथ चला जाऊं।
फिर जब अंकल ने बताया कि उनकी शॉप यही हॉर्नबिल फेस्टिवल में ही है, याद करो मैंने अपनी डे 15 की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस अंकल का चेहरा याद रखना, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वही अंकल हैं, बस उस टाइम इन्होंने मास्क लगा रखा था और आज बिना मास्क के हैं। तो इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अंकल जी के साथ कोहिमा की तरफ। और थोड़ी देर बाद और अंकल ने हमें बाय करने का भी टाइम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है। मैं सोच रहा था अंकल को बाय करता और एक पिक कैप्चर करता, पर कैप्चर करने का टाइम नहीं मिला। तो ये हमारे सेकंड यू टर्न लेके अभी वापस गए हैं और इतनी दूर छोड़ने आए हैं। भाई कमाल है यार, यहाँ के लोग कमाल हैं भाई, मैंने अभी तक ऐसे लोग कहीं नहीं देखे। एक होता है कि आपके रास्ते में कोई जगह आ रही होती है, आप छोड़ देते हो, नॉर्मली तो लोग वैसे भी नहीं छोड़ते। इनको यहाँ आना भी था बट ये हमारे लिए थोड़ी जल्दी आए और हमें स्पेशल छोड़ के गए। हमारे साथ 2-3 होम स्टे भी सर्च करे बट वो फुल थे। आगे का अपडेट देता हूँ पार्ट 2 की वीडियो में। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा कि अंकल ने हमें बस स्टॉप पर छोड़ दिया था और अब हमें सर्च करना है एक होम स्टे कोहिमा में। बस का काफी देर वेट किया पर अभी तक बस ही नहीं आई और हमने एक ऑनलाइन गेस्ट हाउस देखा है बट अभी हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है और वो यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम पैदल ही निकल जाएं क्योंकि अभी तक हमने कोहिमा को भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो बस कोहिमा को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और अपना होम स्टे भी ढूंढ रहे हैं। ये भाई मैप पता नहीं कहाँ ले जाके मानेगा हमें। ये आ गया हमारा होम स्टे। यहाँ भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। अब आप कहोगे कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं बुक करता, हमेशा ऐसे एंड टाइम पे मेरे को बेड नहीं मिलता। तो यार मैं इसलिए ऑनलाइन बुक नहीं करता क्योंकि मैं 6 मंथ्स के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी सैलरी नहीं आ रही है, तो मेरे को इसलिए सब चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं। जितना जहाँ पर बच सकता है वो बचाता हूँ और बचे हुए पैसों से मैं पार्टी कर लेता हूँ। तो इसलिए एंड टाइम पे दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार, कुछ नहीं भी मिलेगा। मैंने इनको बोल दिया कि अगर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ सोफे पे भी सोने को रेडी हूँ। दिस वन ऑन द रिसेप्शन, देखते हैं अवेलेबल है तो ठीक है। तो हमेशा की तरह आज भी मिला हमें सिंगल बेड। अभी बोला हमने या तो हमें एक और मैट्रेस प्रोवाइड कर देंगे तो हम यहाँ पे मैट्रेस बिछा लेंगे, नहीं तो हमारे पास स्लीपिंग बैग है वही यहाँ पे यूज करेंगे, कोई नहीं। और फिर दिखी ये सीढ़ियाँ जिसे देखकर मुझे चुल हुई कि देखो तो सही ये सीढ़ियाँ जा कहाँ रही हैं। और ये रिव्यू टेरेस से हमारे आज के स्टे का। मिलते हैं कल की वीडियो में और करते हैं कोहिमा को एक्सप्लोर। पूरा दिन रेस्ट करने के बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सब लोग सामान पैक कर रहे हैं और मार्केट बंद हो रही है। एक सेकेंड, मार्केट बंद नहीं हो रही, ये तो ओपन हो रही है, वो भी इस टाइम पर। पता चला कि यहाँ पर हॉर्नबिल नाइट कार्निवल होता है और यकीन करो कुछ ही देर में अलग माहौल हो गया। तो भाई अगली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ साथ आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि बाकी जगह पर मिनी हॉर्नबिल सेलिब्रेट किया जाता है। एक और चीज पता चली, यहाँ ना इस तरह से बाइक टैक्सी पॉइंट बने हुए हैं रैपिडो की तरह, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। और एंड में जिसके लिए मैं काफी टाइम से तड़प रहा था, आज यार थोड़ा सा मूड अपसेट है क्योंकि पवन भाई वापस जा रहे हैं। घर से जब निकला था तो स्टार्टिंग में थोड़ा अकेलापन फील हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया था। फिर अब ये आए और थोड़े दिनों में चले गए। अब दोबारा से वैसे अकेला अकेला फील हो रहा है। A few moments later. अपनी पिक्स देखी तो लगा यार फोटोज अच्छी नहीं आ रही, थोड़ी बियर्ड सेट करवा लेता हूँ, क्या पता उसके बाद अच्छी पिक आए। लेकिन इस भैया ने ऐसी सेट करी और जब मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे स्टाइल से करो तो भैया ने बोला कि तेरी बियर्ड ही ऐसी आती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं जो इतने टाइम से बियर्ड रख रहा था वो गलत थी। गजब बेइज्जती है। उसके बाद मैं निकल गया था टेंट की तलाश में, क्योंकि जो जुगू वैली में मेरी बिना टेंट के हालत हुई है उससे मेरे को ये समझ आ गया है, कपड़े चाहे थोड़े कम रख लो लेकिन अपने पास टेंट रखना मैंडेटरी है। और रास्ते में लोकल मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें बिक रही है कि क्या ही बताऊं। ये डक और चिकन तो ऐसे बिकना कॉमन ही है। और यहाँ एक स्टोर पर मिल गया मुझे मेरा नया टेंट। अब ये हमारे साथ ही ट्रेवल करेगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय। आज यहाँ से हर हालत में निकलना ही पड़ेगा। आज यहाँ से निकलना यार काफी ज्यादा जरूरी था। अभी तक नहीं पता कहाँ पर जा रहा हूँ। अगर मोन की बस मिल गई तो मोन, और अगर नहीं मिली तो देखता हूँ यार, शायद दोबारा गुवाहाटी चल जाऊंगा। मेरा मन तो वैसे मोन जाने का है, लेकिन यार सब बोल रहे हैं कि मुझे मोन की टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि क्रिसमस की वजह से सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो बस ऑलरेडी फुल होगी। लेकिन यार कुछ भी हो, मुझे आज तो यहाँ से निकलना ही है, क्योंकि फ्रेंड के जाने के बाद ना पता नहीं मेरा इस रूम पे मन नहीं लग रहा।
यहाँ से एक्चुअली मोन की सिर्फ 3-4 ही बसेस हैं और वो सारी 1 बजे के आसपास निकलती हैं। और ये है यहाँ का बस स्टैंड। अभी भैया को बोलकर थोड़ा सेंटी तो करा है कि देख लो जगह है तो बता दो, बस मैं नीचे भी सोकर चला जाऊंगा, काफी दूर से आया हूँ, जाना इम्पोर्टेंट है। लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ बात बन जाएगी काफी देर वेट करने के बाद। और बात बन गई भाई। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से मोन। रास्ता काफी ज्यादा खराब है, बैठने में इतनी दिक्कत हो रही है कि सोना तो बहुत दूर की बात है। और बस ने मुझे मोन पहुंचा दिया सुबह 3 बजे। इस बस में आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स मिसप्लेस हो गए हों। और अब यहाँ मोन से मुझे जाना है लोंगवा, जिसके प्राइवेट टैक्सी वाले ले रहे हैं 2000 रुपीज। और तुम्हें पता ही है कि मैं 2000 तो देने नहीं वाला। वो शेयर्ड सुमो चलेगी सुबह 7 बजे, और उस सुमो में सीट मिलेगी या नहीं ये तो जब सुबह काउंटर खुलेगा तभी पता चलेगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तो भाई तुम्हें अभी एक मस्त व्यू दिखाता हूँ। मैंने तो देखा, मेरी तो आंखें खुली की खुली रहेगी। कल की वीडियो में तुमने देखा होगा कि मैं बस में खेलते कूदते रात को 3 बजे पहुंच गया था मोन। और पता चला कि शेयर्ड सुमो स्टैंड ओपन होगा सुबह 7 बजे। अब मुझे इस ठंड में अगले 4 घंटे तक बैठकर वेट करना है। लेकिन तभी मुझे मिलते हैं ये भाई। अब 1 से भले 2, 3, 4, 5 और 6, बस 6 ही है। और कमाल की बात तो ये है हम सब सोलो ट्रेवल कर रहे हैं। सॉरी, कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोग साथ में लोंगवा एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुमो का वेट कर ही रहे होते हैं और तभी तो भाई तुम्हें अभी एक मस्त व्यू दिखाता हूँ। मैंने तो देखा, मेरी तो आंखें खुली की खुली रहेगी और मेरी नींद सारी दूर होगी। रुको दिखाता हूँ। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं। मुझे सच में नहीं पता था कि मोन में इतना अच्छा सनराइज होता होगा। थैंक गॉड मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। अगर मैं प्राइवेट टैक्सी करके चला जाता तो मुझसे ये सनराइज मिस हो जाता। आज समझ आ ही गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आज से पहले आपको मोन के सनराइज के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताना। मेरा ये वाला हाथ है म्यांमार में और ये वाला हाथ है इंडिया में। तो मोन का सनराइज देखकर इस क्यूट से को पैसेंजर के साथ अब मैं जा रहा हूँ लोंगवा विलेज, जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैं जाकर मिला लास्ट जनरेशन ऑफ हेड हंटर से। मैं इन लोगों से काफी टाइम से मिलना चाहता था और जब मैंने इन लोगों से हाथ मिलाया ना तो पता नहीं काफी अलग सा ही फील हो रहा था। इन लोगों ने एक टाइम पर इंसानों के सर काटे थे। बाकी इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और ये है बॉर्डर पिलर। You are in India, I am in Burma. India? Hello. Hi. India. Myanmar. India. Myanmar. India. एक वो चीज, इस विलेज में आपके फोन का टाइम भी चेंज हो जाएगा। वैसे सही बताऊं तो यहाँ पर बॉर्डर जैसा तो कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार के व्हीकल्स भी फ्रीली चल रहे हैं। तो ये बॉर्डर सिर्फ मैप पर ही है, रियल लाइफ में नहीं है। और उसके बाद हम लोग आ गए 0 पॉइंट, जहाँ हुआ ये मस्त कंपटीशन। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर से चल रहा है मास्टर शेफ कंपटीशन। शेफ फ्रॉम केरला, शेफ फ्रॉम असम, एंड आई विल चेक हु विल विन। कंपटीशन के बाद हम लोग चले गए थे रात को लोंगवा की गन फैक्ट्री, जो मैं दिखाता हूँ आपको पार्ट 2 में। बॉर्डर के पास मुझे ये 2 लड़के दिखे, वो भी अपनी गन्स के साथ। मेरे अंदर का शैतानी कीड़ा जगा और पता चला कि यहाँ पर एक गन फैक्ट्री है। तो बस सोचना क्या था, चले गए गन फैक्ट्री की तरफ। ये है लोंगवा की गन फैक्ट्री। आज से पहले मैं कभी भी गन फैक्ट्री में नहीं गया भाई। सही बताऊं तो डर तो लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और ये गन्स ये लोग यूज करते हैं हंटिंग के लिए, और गन्स के साथ साथ ये लोग ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला जो होर्नबिल फेस्टिवल में गन्स थी वो इन्हीं लोगों की बनाई हुई थी। और भाई ये है सारा असला बारूद, जिससे गन रेडी होगी। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ी ट्रेनिंग भी ले लेता हूँ। ये हम लोग का कोन्याक ट्राइब का लोकल का गन है। ऐसे करेगा, ट्रिगर, या में केप डालेगा, उसके बाद फायर, या में गन पाउडर डालेगा। हाँ, उसके बाद वो वायर लेके अंदर हाँ, से पुश करेंगे। ये है, हाँ ये रही, इससे पुश करेंगे। हाँ, या में गन पाउडर डालेगा। उसके बाद या ये इसे करेगा और या में केप डालेगा, उससे मारेगा। तो आर्मी पुलिस से भी एनिमीज हो गई, खत्म। सीख गया ना, ऐसे थोड़ी ना अपने सीवी में क्विक लर्नर लिखता हूँ। क्या आपको पता है
इस अंकल ने अपनी यंग एज में 3 4 5 6 7 8 9 इंसानों के सर काटे थे। ये है इंडिया की लास्ट जनरेशन ऑफ हेड हंटर्स। जब लोंगवा के हेड हंटर से मिला तो पता चला कि काफी सारे हेड हंटर्स होंगपोई विलेज में भी रहते हैं। तो बस फिर हम निकल पड़े हेड हंटर्स की तलाश में। और ये है इनका घर, जहाँ आज तुम्हें जानवरों की खोपड़ी लगी हुई नजर आ रही है। एक टाइम पर यहाँ पर इंसानों की खोपड़ियाँ लटकी होती थी। इनके घर घुसने में मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे एक बार इनसे मिलना था। और फिर मुझे मिला मौका इनके साथ खाना खाने का। सच में बिलीव नहीं हो रहा भाई, मैं इन लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ। ये इंडिया की लास्ट हेड जनरेशन है। मुझे बस इन लोगों से मिलना था, क्योंकि मैं इन्हें एक वॉरियर की तरह देखता हूँ। और ये लोग इतने स्वीट होंगे मुझे लगा ही नहीं था। और मेरी इन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जिसने इस वीडियो पे लाइक और कमेंट नहीं किया, मैंने अंकल को उन लोगों की फोटो दिखा दी है। तो ध्यान रखना, मेरी दोस्ती अब हेड हंटर्स के साथ है। तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं आते, लेकिन धोने तो पड़ेंगे ही। आज मेरे पास वैसे कुछ दिखाने के लिए तो नहीं है, क्योंकि आज मुझे काफी सारा ट्रैवल करना है। कल वाली वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं होंगपोई गया था, और होंगपोई से मैं अब आ गया हूँ मून। मून से मैंने ले लिए बस दीमापुर के लिए, जिसके लगेंगे अराउंड 12 आवर्स। दीमापुर बस स्टैंड पहुंचा ही था और पता चला कि एक ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे टाइम पर चल रही है। और बेहोशी की हालत में अगले 5 घंटे ट्रेन में बिताकर मैं पहुंच गया गुवाहाटी। गुवाहाटी से फिर ली एक बस अपने हॉस्टल के लिए, और फिर 2 किलोमीटर का वॉक करके मैं पहुंच गया वापस अपने हॉस्टल में। और इस हॉस्टल में मैं इतनी बार आ चुका हूँ कि अब मेरा यहाँ पर दिल लग गया, और मुझे यहाँ पर अपने घर जैसा फील होता है। अब घर जैसा फील होता है तो कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो आज इन कपड़ों को धोकर अपनी नागालैंड की सारी यादें मिटा रहा हूँ, और कल निकल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की अगली स्टेट कवर करने के लिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को भी इतने खतरनाक तरीके से सोते हुए नहीं देखा। सीन ऐसा है कि मैं गुवाहाटी से जा रहा हूँ साइरांग, जो कि मिजोरम में है। ये स्टेशन अभी सितंबर 2025 में ही बना है। तो मुझे मिली यहाँ की RAC सीट। RAC सीट का मतलब होता है एक सीट को 2 बंदे शेयर करते हैं। अब मेरी सीट थी इस भाई साहब के साथ, और इस भाई साहब ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, ये मेरे साथ ही ट्रेवल कर रहा है, तो हम मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। गुवाहाटी से साइरांग जाने के लगते हैं 12 आवर्स, और ये पूरी रात की जर्नी है। मतलब कि एक सीट पर अब हम 3 लोगों को सोकर जाना है। और भाई ये जो दूसरे वाला बंदा था ना, ये तो अलग ही स्टाइल में सो रहा था। और परेशान होकर जब मैंने इस भाई को बोला कि थोड़ी देर मुझे भी सोने दो, तो इसने तो भाई कमाल ही कर दिया। ये वाला भाई उठकर चला गया सामने वाली सीट पे। और यहाँ पर एक ओल्ड अंकल सोए हुए हैं जिनका कुछ मेडिकल इशू है, और उनकी बॉडी थोड़ी पैरालाइज भी है। और ये भाई लिटरली उस अंकल के अंदर ही घुस गया। कैसे तैसे इस पागलपन में मेरी रात कटी ही थी। और तभी सुबह देखने को मिलता है मुझे ये व्यू, और वो भी मेरी ट्रेन से। मैंने मेरी लाइफ में आज से पहले ट्रेन से इतना अच्छा व्यू कभी नहीं देखा। जन्नत दिखाऊं? सच में जन्नत। तो गुवाहाटी से मैं आ गया था आइजोल, और यहाँ पर आते ही मैं मिला तो ये है हेनरी जो कि मुझे मेरे गुवाहाटी के हॉस्टल में मिले थे। इन्होंने मुझे बोला था अगर तुम्हें मिजोरम की डेकोरेशन देखनी है तो क्रिसमस टाइम पे आओ, और अब यहाँ घुमाने की सारी जिम्मेदारी इनकी है। भाई सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी अच्छी डेकोरेशन अपनी लाइफ में नहीं देखी। बाकी आपको कंप्लीट डेकोरेशन की अगर वीडियो देखनी है तो मैंने वो मेंशन कर दी है। बाइक पर बैठकर जब मैं व्यू को एंजॉय कर रहा होता हूँ, तभी मैं हेनरी भाई को बोलता हूँ कि यार ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। तभी हेनरी भाई स्माइल के साथ बोले, चलो आओ सबसे बेस्ट व्यू दिखाता हूँ, सबसे खतरनाक वाला व्यू इन द बेस्ट ऑफ मिजोरम आइजोल। और हम आ गए आइजोल स्काई वॉक। और भाई ये ब्रिज पूरा ग्लास का है। यहाँ खड़े हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं हवा में खड़ा हूँ। मरा 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 ओ मरा मरा और यहाँ से दिखता है आइजोल का बेस्ट व्यू। आज है मेरा मिजोरम में डे 2। कल की वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि रात को आइजोल कैसा लगता है। आइजोल रात में जितना अच्छा लगता है, क्या वो दिन में ही उतना अच्छा लगता है? तो यार अभी ना मैं मेरे होम स्टे के टेरेस पे आया था, और यार जो टेरेस से भी व्यू आ रहा ना भाई, बड़ा खतरनाक आ रहा है। और भाई ये है व्यू मेरे टेरेस से। अब रेडी होकर निकल रहा हूँ हेनरी भाई के साथ आइजोल की सड़कों पर। और भाई तुम लोग मानोगे नहीं,
यहाँ पर लोग सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, सब लोग लाइन में गाड़ी चलाते हैं। अभी तक मैंने सिंगल बंदा तक नहीं देखा जिसने होंकिंग करी हो। फील ही नहीं हो रहा कि मैं रोड पर हूँ। और बातों बातों में हम पहुंच जाते हैं आइजोल के फेमस कैफे पर। बाहर से देखकर लगा नॉर्मल सा ही कैफे होगा, लेकिन भाई जब अंदर गया तो अलग ही दुनिया थी। और उसके बाद जब आउटडोर में गया फिर तो भाई मैं अलग ही प्लेनेट पे आ गया था। भाई क्या ही जगह है यार। कल मैं स्काई वॉक से ऊपर से पूरी सिटी को देख रहा था और आज मैं सिटी के बीच में रहकर पूरी सिटी को देख रहा हूँ। अभी मैं हूँ साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया आइजोल मिजोरम में। साइलेंट का मतलब है नो होंकिंग, मतलब कि रोड पर कोई भी चलते हुए हॉर्न नहीं बजाता। क्या ये बात सच है? मुझे तो नहीं लगता। तो इसको चेक करने मैं निकल रहा हूँ मिजोरम की सड़कों पर अपने मीजो दोस्त के साथ। भाई यार ये सब तो लाइन में चला रहे हैं, कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा। और भाई सारे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अपनी अपनी लेन में है, कोई भी लेन चेंज नहीं कर रहा, ना कोई हॉर्न बजा रहा है। अभी दिन है ना तो शायद किसी को जल्दी नहीं होगी, लेकिन रात को तो हॉर्न बजाना पड़ेगा। और ये क्या, यहाँ तो रात में भी सब साइलेंट है, कोई शोर ही नहीं है, कोई हॉर्न ही नहीं बजा रहा। कोई नहीं, अभी तो रोड चल रहा है ना तो शायद इसलिए नहीं बजा रहे होंगे। जब ट्रैफिक होगा तब तो बजाना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ ट्रैफिक लग गया है, अब तो हॉर्न बजाना ही पड़ेगा। भाई कोई नॉइज कैंसलेशन ऑन नहीं है, ये रोड की साउंड है। भाई मैं तो ये बात मान गया कि आइजोल एक्चुअली में साइलेंट सिटी है और ये चीज हमें आइजोल से सीखनी चाहिए और अपनी अपनी सिटीज में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बिना होंकिंग के भी गाड़ी चल सकती है। अगर यकीन नहीं होता आ जाओ आइजोल में। वेलकम टू विंटर फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। हम लोगों को पता चला आइजोल में विंटर फेस्टिवल चल रहा है, तो बस फिर हम लोग पहुंच गए विंटर फेस्टिवल में। ओ भाई यहाँ तो खतरनाक ही माहौल है। एंट्री करते ही क्लब वाली फील आ रही है। ओ साइड में चल रही है मस्त मस्त गेम्स, और यहाँ पर जिसने स्कोर किया 800 से ज्यादा उसको मिलेगा ये छोटे वाला टेडी बियर। और इधर चल रही है डांस बैटल, जिसको मैंने आज तक सिर्फ मूवीज में ही देखा था। उसके बाद इधर है अपना फेवरेट फूड कोर्ट। भाई यहाँ ना मैंने एक यूनिक और मस्त चीज देखी। पता है क्या, यहाँ पे जितने भी फूड स्टॉल्स है ना, इन सब के बाद ऑलरेडी एक सैंपल रेडी करके रख रखा है, ताकि इस सैंपल को देखकर आप लोग समझ सको कि आपका ऑर्डर रेडी होने के बाद कैसा लगेगा। है ना एकदम कूल आइडिया। और उसके बाद ये पिंक और येलो कलर की ड्रिंक पीकर हम लोग पहुंच जाते हैं डीजे पर। सच बताऊं तो समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और कल हम लोग जा रहे हैं मिजोरम का बेस्ट सनराइज देखने, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ कैंपिंग करने और देखने मिजोरम का बेस्ट सनराइज। अभी हम लोग हैं आइजोल में। हमें कैसे जाना है पता नहीं, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा पता नहीं, हमें कहाँ जाना है ये जरूर पता है। जो सी भी बस जा रही होगी उस बस पर चढ़ जाएंगे। बस ने तो धक्के मार के हमें उतार दिया। यहाँ पे हमने प्राइवेट टैक्सी से बात करी है, वो यहाँ से ले रहे हैं 1500, जो कि हमारा बजट क्रॉस कर देगा। तो यार पूरा अंधेरा हो चुका है और ये जंगल जैसा एरिया है और हमारे फोन के भी नेटवर्क जा चुके हैं और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये आइजोल सिटी का व्यू पूरा क्लियर दिख रहा है। और हमने ये अपने साथ ये वुड्स ले लिए हैं, ये हमारा टेंट। और अभी हमें यहाँ से जाना है अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और वहाँ पे जाके हम अपना टेंट पिच कर सकते हैं। हम दोनों के अलावा मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ पे कोई और है अभी। और ये रास्ता देख सकते हो, बिल्कुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आएगी। पता नहीं कब सामने से शेर आ जाए। और ये क्या, सबसे बड़ा जानवर दिख गया मेरे को, इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमें अपना घर बनाना है, तो अब टेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास कोई टॉर्च भी नहीं है। तो भाई टेंट लगा दिया बढ़िया से। आज इस टेंट का फर्स्ट डे है। तो अब करते हैं बोन फायर का जुगाड़। आप में से काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई फुल व्लॉग डाला करो, मिनी व्लॉग्स में इतना मजा नहीं आता। तो इसका फुल व्लॉग मैंने मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर फुल व्लॉग देख सकते हो। तुम लोगों ने पानी वाले समुद्र तो काफी देखे होंगे, लेकिन आज तुम्हें एक अलग समुद्र दिखाता हूँ। ये है रेक, सी ऑफ क्लाउड्स।
लग रहा है ना समुद्र पानी का नहीं बादलों का। कल वाली वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि हमने रात को यहाँ पर कैंपिंग करी थी ताकि हम मिजोरम का बेस्ट सनराइज देख सकें। ओ जब सनराइज देखा मेरा हाल कुछ ऐसा था, क्योंकि बादलों में मेरा पाँव है और सूर्य मेरे आगे उग रहा है। यहाँ की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पर डाल दी है और उसके बाद अपने फोन की स्टोरेज फुल करके हम लोग चल देते हैं नीचे की तरफ और हमें पता चलता है पास में एक हेरिटेज विलेज, लेकिन अभी तक हमें यहाँ विलेज में कोई भी नहीं दिख रहा। पता नहीं। This is an abandoned village. Like due to some of the spirit, the people they have fled away. You can see like the gate is still open. जिसका अपडेट दूंगा मैं पार्ट 2 की वीडियो में। इस विलेज में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 3 ही लोग हैं। यहाँ पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं रहता। थोड़ा अजीब है यार। चल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चलना है, देखना। I guess yeah. आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो में देखा होगा कि हम सनराइज देखकर नीचे आ गए थे और उसके बाद हम लोग आ गए थे हेरिटेज विलेज। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। काफी हिम्मत करने के बाद हेलो, कोई है? हेलो भाई, कोई भी नहीं है और ये पूरे विलेज का हाल है यार। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर हट पर टैगिंग हुई है लग रहा है शायद ये हट सिर्फ दिखाने के लिए है, यहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन यार कम से कम कोई टूरिस्ट तो हो या गेट पर कोई गार्ड हो, ये सब मन में चल ही रहा था। फिर हमने सोचा हटाओ यार, बकचोदी पर कंसंट्रेट करते हैं। तभी जंगल से एक आवाज आती है और जंगल से आते हैं ये क्यूट से अंकल और फिर ये अंकल हमें पूरा हेरिटेज विलेज घुमाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी आग लगाते हैं जहाँ पर अंकल हमें औजार बनाकर दिखाते हैं। उसके बाद अंकल हमें दिखाते हैं कि जंगली मुर्गी को कैसे पकड़ते हैं। भाई उसके बाद तो फिर बैक टू बैक एक्टिविटीज चलती हैं। जिस विलेज को हम स्टार्टिंग में अबेंडेंड समझ रहे थे, सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज होंगी। अगर आप लोग भी रेक का सनराइज देखने आ रहे हैं तो इस हेरिटेज विलेज में जरूर आना। आज तो यार तुम्हारे भाई के साथ सीन ही बन गया, क्योंकि लेट नाइट हम लोग डिसाइड करते हैं कि कल हम चंपाई जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह कोई बुकिंग नहीं है। लोकल लोगों से बात करने पर पता चला कि अगर कल ही जाना है तो सुबह 4 बजे उठकर सुमो पॉइंट पर पहुंच जाना। अभी यार टाइम हुआ है 4:30 और नींद पूरी नहीं है। सही बताऊं तो यार उठने का मन नहीं कर रहा था, सोच रहा था कैंसिल ही कर दूं जाना, क्योंकि यार मैं जिस तरह का बंदा हूं ना, मैं सुबह उठ के नहीं जा सकता। लेकिन तुम अगर ये बोलोगे कि पूरी रात जगना है, मैं वो जग लूंगा, क्योंकि यार मेरे साथ ना एक दिक्कत है, रात को नींद आती नहीं है और सुबह जाती नहीं है। अभी यार हम लोग टैक्सी पॉइंट पर तो पहुंच गए हैं, पर ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी में जगह है या नहीं उन्हें नहीं पता। जब काउंटर ओपन होगा तभी पता चलेगा, और काउंटर ओपन होगा सुबह 6 बजे। और तब तक मेरे हाल पे मुझे और काउंटर खुलते ही सबसे पहले लग गए हम लोग लाइन में। Any seats available? We'll just call you. Okay. लौट के बुद्धू घर को आए, कहावत सुनिए ये। ओह क्या बात है, गेट भी खुले हैं, गेट भी बंद नहीं हुए। पता था हम लोगों ने वापस ही आना है। चलो यार अब करते हैं सोने की कोशिश। वैसे सही बताऊं मैं चाहता तो कुछ ऐसा ही था। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। Coming. आज तो यार मेरा फुद्दू ही कट गया, बताता हूँ कैसे। तो हम लोग आ गए थे चंपाई, जो कि फेमस है अपनी पैडी फील्ड्स के लिए, और गूगल पर जो इसकी इमेजेस दिख रही थी वो तो तुम पूछो ही मत। तो आते ही सबसे पहले हमने एक रेंट पर स्कूटी ली और हम दोनों गूगल को फॉलो करते हुए उस सीटी बजाते बजाते, अरे गलत मत समझना, ये वाली सीटी, ध्यान से सुनो। हाँ, तो ये वाली सीटी बजाते हुए हम लोग चले गए पैडी फील्ड्स की तरफ। लेकिन यार जैसे ही यहाँ पर पहुँचे ये तो पूरी ड्राई फील्ड थी। एक सेकेंड, ग्रीन वाला फिल्टर तो हटाने दो। अरे तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा। सही बताऊं, इसे देखकर मेरा मूड काफी ज्यादा ऑफ हुआ, क्योंकि अभी मुझे जीरो और मेचुका भी जाना था, और वो दोनों जगह पैडी फील्ड्स के लिए फेमस है। अगर वहाँ का भी हाल कुछ ऐसा ही है तो मैं जीरो और मेचुका नहीं जाऊंगा। आज सही बताऊं तो पता चला गलत टाइम पर गलत जगह पर होना क्या होता है। आज मैं जा रहा हूँ म्यांमार, वो भी बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के। तो अभी चंपाई से राइड करके मैं जा रहा हूँ जुकुथर, जो कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है। और
और भाई ये इस तरफ है इंडिया और ये उस तरफ है म्यांमार। बीच में बस एक ये छोटा सा ब्रिज है जो कि हम लोग अभी क्रॉस करने वाले हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, ये जो ब्रिज है ना, ये हाफ इंडिया का है और ये हाफ म्यांमार का है। जहां तक व्हाइट पेंट है वो है इंडिया और जो रेड कलर है वो है म्यांमार। और ये रहा बॉर्डर, ये बॉर्डर के बीच में मेरा फोन। अब म्यांमार जा रहे हैं तो वहां की करेंसी भी लेनी पड़ेगी। ये नोट चलेगा उस तरफ और ये गांधी जी चलेंगे इस तरफ और हम चलेंगे इस ब्रिज पर। और नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें दिखाता हूँ म्यांमार की वन ऑफ द फेमस लेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपने कभी हार्ट शेप लेक देखी है? तो पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि मैं बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आ गया था म्यांमार और यहाँ पहुंचते ही मैंने करी है सबसे पहले बाइक टैक्सी जो कि मुझे ले जा रही है रेदिल लेक जो कि हार्ट शेप लेक है। और भाई ये देखो ये बॉर्डर कितना क्रेजी है। म्यांमार में इंडिया की नंबर प्लेट की बाइक चल रही है और इंडिया में म्यांमार की नंबर प्लेट की बाइक चल रही है। और भाई ये आ गए हम रेदिल और यहाँ पर आप फैमिली के साथ पिकनिक भी बना सकते हो और बोटिंग भी कर सकते हो। यार सही बताऊं मैं ना वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर पता नहीं क्यों मुझे एक अलग सी ही खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये डोमेस्टिक ट्रिप एक दिन के लिए इंटरनेशनल ट्रिप हो जाएगी। भाई मैंने यहाँ पर एक और चीज देखी, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मिजोरम ड्राई स्टेट है। तो भाई लोग ना मिजोरम से म्यांमार आ रहे हैं सिर्फ बियर पीने, मतलब कि बियर पीने के लिए इंटरनेशनल ट्रिप ही हो जा रही है ना बिल्कुल क्रेजी। अगर आप लेडीज के साथ मिजोरम आ रहे हो तो अपने रिस्क पर आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। तो मैं आ गया था चंपाई से आइजोल और आज मेरा मिजोरम में आखिरी दिन है, तो सोचा क्यों ना मार्केट एक्सप्लोर कर ली जाए। और यहाँ है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट थ्रिफ्ट मार्केट। इसमें लेडीज को तो छोड़ो हमारा ही वापस जाने का मन नहीं कर रहा, और जबकि हम लोग कुछ खरीद भी नहीं सकते क्योंकि हमारा बैग ऑलरेडी फुल है। और ये है भाई यहाँ का सबसे बड़ा स्टोर। जिसमें इतनी वैरायटी है कि लोगों के बच्चे तक गुम हो जा रहे हैं। तो भाई जब भी मिजोरम आओ तो अपने बैग खाली लाना ताकि यहाँ से भर के जा सको। आज आइजोल से निकलकर जा रहा हूँ मैं गुवाहाटी, जिसके लगेंगे 12 आवर्स। रास्ता थोड़ा लंबा है तो आओ कुछ बातें करते हैं। जब मैं इस ट्रिप पर निकल रहा था तो काफी सारे क्वेश्चंस थे, कुछ मेरे खुद से थे और कुछ लोगों के मुझसे थे। अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ रहा है, 6 मंथ के बाद क्या होगा, दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस एज में ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार इसका सिंपल सा जवाब है, मुझे बस ये करना था और अगर मैं ये नहीं करता तो मैं भी सोसाइटी के डिफाइंड लूप में हमेशा ही फंसा रहता और फिर बुढ़ापे में जाकर यही बोलता काश मैं ये करूं। जब रिजाइन कर रहा था ना तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची थी कि रजत तूने पिछले 6 महीने में भी ऐसा कुछ खास उखाड़ा नहीं है और आगे आने वाले 6 महीनों में भी कुछ खास उखाड़ने नहीं वाला, तो क्यों ना अगले 6 महीने अपने मन की कर ले। और यकीन मानो अभी सिर्फ मुझे 40 दिन हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। मेरी अभी तक की सारी लाइफ एक तरफ और ये 40 दिन एक तरफ। 6 महीने बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आई ट्राई। और फिर मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। नहीं हो रहा है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का हो रहा है। भगवान ने जो रच रखा वही होगा। यार ये शिलोंग कितना कलरफुल है। तो गुवाहाटी से निकलकर मैं जा रहा हूँ शिलोंग, जिसके लगेंगे सिर्फ 2 आवर्स, जो कि मेरी नॉर्थ ईस्ट की 5th स्टेट है। ऐसी जीरो विजिबिलिटी के साथ मैं पहुंच गया हूँ शिलोंग। ओ शिलोंग पहुंचते ही मेरी तो आंखें ही चौंधी आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स हैं ना वो सारे काफी कलरफुल से हैं। मतलब कि वो नहीं है कि सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कलर की गाड़ियां हैं, वही येलो ऑरेंज काफी कलरफुल से व्हीकल हैं। रुको दिखाता हूँ तुम्हें अभी। स्पेशली जो ये सुमो है ना उसका कलर है येलो, ग्रीन, और ग्रीन भी नॉर्मल वाला नहीं, पैरेट ग्रीन। और उसके बाद जो फ्रूट्स हैं भाई इन्हें तो पूछो ही मत। और इनका कलर देखो यार कितने फ्रेश लग रहे हैं, और ये जितने फ्रेश लग रहे हैं इनका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। मैंने सच में आज तक अपनी लाइफ में इतने अच्छे फ्रूट्स तो कभी नहीं खाए।
तो कल लेट नाइट सैम भी आ जाता है शिलोंग अपनी बाइक पर और अब अगले कुछ दिन हम दोनों साथ में मेघालय को एक्सप्लोर करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं लाइटलूम कैनियन। तो यार यहाँ पे ना काफी टूरिस्ट हैं, बट सही बताऊं तो मेरे को इतना मजा नहीं आया यार। थोड़ा या तो अभी फोगी है इसलिए, या मैं इससे ज्यादा बेटर व्यू पहले देख आया हूँ तो इसलिए मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा। बट हाँ अच्छा है, बट इतना मजा नहीं आया मेरे को। और यहाँ हमारे साथ एक मस्त चीज होती है और यहाँ पर हमें मिल जाता है ब्रैम, जो मैं गुवाहाटी के हॉस्टल में मिला था और यहाँ पर दोबारा मिलना प्रॉपर अनप्लान्ड था। चिकन बिरयानी, एग बिरयानी। क्या पता हम लाइटलूम सिर्फ इसीलिए आए थे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई हूँ। तो कल अपनी 150 डेज की जर्नी में मैं आ गया था शिलोंग और मुझे यहाँ आके पता चलता है कि मेघालय की सोसाइटी मैट्रिनियल सोसाइटी है, मतलब कि शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है और प्रॉपर्टी हमेशा लड़की के नाम रहेगी। बच्चों का सरनेम भी लड़की की साइड का रहता है, मतलब कि उल्टा। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, उल्टा उनका हमारे लिए और हमारा उनके लिए। समझ लीजिए कि ये नॉर्मल है, तब आप समझेंगे कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। एक और चीज, जो घर की यंगर डॉटर होगी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम रहेगी और वही बाद में पेरेंट्स के साथ रहेगी। इस रील को शेयर करो अपने उस फ्रेंड के साथ जो कुछ ऐसी शादी चाहता है ना। बिल्कुल यूनिक। क्या ये बात आपको पहले पता थी? आज मैं देखने जा रहा हूँ मेघालय का बेस्ट सनराइज। लेकिन तुम बोलोगे सन तो ऑलरेडी राइज हो चुका है, क्योंकि अभी हम हैं शिलोंग में और यहाँ से नोंजरोंग के लगेंगे अराउंड 2 आवर्स। और तुम लोगों को तो मेरा पता ही है कि मैं टाइम से सो नहीं सकता और जल्दी उठ नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। और ये है भाई नोंजरोंग का व्यू पॉइंट। और ये है हमारा होम स्टे। और फिर पूरी रात चला यहाँ पर इंडिया गोट टैलेंट का कंपटीशन, कला प्रदर्शन का मुकाबला। तो मिलते हैं कल की वीडियो में और कल तुम्हें दिखाता हूँ मेघालय का बेस्ट सनराइज। ये सारे लोग सुबह 4 बजे उठकर कहाँ पर जा रहे हैं, रुको बताता हूँ। तो कल हम लोग आ गए थे नोंजरोंग मेघालय का बेस्ट सनराइज देखने। कल इवनिंग में जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर क्राउड नहीं था, और लेकिन अब भाई इतनी भीड़, मेरी तो भाई सारी नींद एक ही झटके में उड़ गई। जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक लोग खड़े हुए हैं। ये सारे लोग सिर्फ सनराइज का वेट कर रहे हैं। कमाल की बात है ना, जब हम लोग घर पे होते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी उठा करो, और यहाँ देखो वही सेम लोग सूरज से भी पहले जग गए हैं और वेट कर रहे हैं मेघालय का बेस्ट सनराइज का। और देखो वो आ गया। आज दिखाता हूँ तुम्हें ड्रोन का सही इस्तेमाल। नोंजरोंग से निकलकर आज हम जा रहे हैं जो कि रास्ते में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जब पहुंचे तो सब कुछ इतना ड्राई था कि देखकर लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर वाटरफॉल होगा भी कि नहीं। और इससे आगे बाइक ले जाने के लगेंगे 100 रुपीज और वाटरफॉल है यहाँ से 1 किलोमीटर। अब तुम लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोगों ने भेजा ड्रोन, क्योंकि यहाँ से वाटरफॉल है सिर्फ 1 किलोमीटर। तो अब ड्रोन से हम लोग देखेंगे कि वाटरफॉल कैसा दिख रहा है। अगर वाटरफॉल अभी सही दिख रहा होगा तो हम लोग जाएंगे, अगर वाटरफॉल सही नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। Nothing, bro. Where is it? This is the one. There is no waterfall. Bro. तो भाई लोग क्या समझे, ड्रोन सिर्फ वीडियो के लिए यूज नहीं होता, इसके और भी यूज होते हैं। आज मैं जा रहा हूँ ऐसे फॉरेस्ट में जहाँ से सूखा पत्ता भी ले जाना मना है। मेघालय में ऐसे 100 से भी ज्यादा सेक्रेट फॉरेस्ट हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर टूरिस्ट को अलाउड है, जो कि शिलोंग से है सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, मैप्लोंग विलेज। और यहाँ पर आप सिर्फ लोकल गाइड के साथ ही जा सकते हो। यहाँ पर है रुद्राक्ष का पेड़। 1 2 3 the line that's 3 this right here represents Brahma Vishnu Mahesh. This is for health, wealth, safety. लेकिन अफसोस को लेकर इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग आज तक किसी ने भी इस जंगल से भी कुछ ले जाने की कोशिश करी है तो उसका गेम बच जाता है। ओ भाई
यार क्या ही देख लिया आज मैंने। अभी मैं हूँ वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज पर। इसे लिविंग रूट ब्रिज पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि आया कुछ सुनाई? क्योंकि ये ब्रिज अभी जिंदा है। और भाई एक और कमाल की बात बताऊं, ये ब्रिज टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अरे भाई 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 भाई, और ये ब्रिज ऑलरेडी 70 इयर्स ओल्ड है। और एक और मस्त चीज, यहाँ पर अभी क्राउड भी नहीं है। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमारे अलावा कोई भी नहीं था। और ये ब्रिज है मोकरी नोट में। मैंने यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। तो आज मैं जा रहा हूँ देखने मेघालय का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल, जो कि सोरा चेरापूंजी से है सिर्फ 10 किलोमीटर्स। और यहाँ पर मेरे साथ चल रहे हैं, ये है हमारे बकचोदी भाई और सैम भाई, दोनों को आप जानते ही हो। अटोरी भाई, मालो भाई। और ये रहा मैं। और ये है वाटरफॉल की एंट्री। यहाँ से अब 1.5 किलोमीटर हमें ऐसे स्टेयर्स से ही जाना है। एंड सीरियसली इट्स वर्थ इट। ओ भाई क्या खतरनाक चीज देख ली आज दोबारा। Ladies and gentlemen, ये है वे सरडोंग वाटरफॉल। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? ये नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। और भाई इस पूल के अंदर भी ना छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं। है ना कमाल की चीज? मैंने आज तक इतने वाटरफॉल देखे हैं लेकिन ऐसा वाटरफॉल अभी तक नहीं देखा। अगर आपने ऐसा वाटरफॉल देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। और कल मैं जाऊंगा मेघालय की एक और फेमस जगह पे, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय। आज के दिन में इतनी मस्त चीजें दिखी है ना कि एक पार्ट में तो कवर ही नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मेघालय का फेमस डबल डेकर ब्रिज। तो भाई डबल डेकर पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले 3500 स्टेप्स नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और कल वे सरडांग वाले वाटरफॉल में मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो गई है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। और भाई रास्ते में देखो क्या आ गया, है ना मस्त? पता नहीं यार हमारे वहाँ पे कौन से कलर का पानी आता है। और यहाँ से थोड़ी दूर चलते ही हम लोग पहुंच गए डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। अब तुम बोलोगे लिविंग रूट ब्रिज तो पहले ही देख लिया, लेकिन ये वाला फेमस है डबल ब्रिज के लिए, इसीलिए इसका नाम है डबल डेकर ब्रिज। इस जगह पर पता है हम क्यों नहीं रुके? क्योंकि आगे इससे भी मस्त जगह है जो मैं दिखाऊंगा अगले पार्ट में। ओ भाई मुझे यहाँ से ब्लू लगून शायद दिख गई भाई, प्रॉपर ब्लू लग रहा है, किसी ने कलर डाल रखा है। अभी तो मैं दूर से कैप्चर कर रहा हूँ, पास जाके देखता हूँ भाई, बहुत मस्त लग रही है। और बस फिर इंतजार किसका था? अब यहाँ से निकल के जा रहा हूँ मैं थर्ड पॉइंट पे, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो यार ये है मैप, ये डबल डेकर से 30 मिनट्स के बाद है ब्लू लगून, और उसके बाद 1 आवर हम आगे चलेंगे, आ जाएगा रेनबो वाटरफॉल। 1 hour later. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम लो क्योंकि तुम आ गए हो अभी रेनबो फॉल्स। अगर यहाँ की फुल वीडियो और इटनरी चाहिए तो कमेंट करो। डबल डेकर, ब्लू लगून और रेनबो फॉल करके आज मैं वापस जा रहा होता हूँ। और तुम लोगों को पता ही होगा कि डबल डेकर के लिए आप लोगों को 3500 स्टेयर नीचे जाना पड़ता है, देन 3500 स्टेयर्स ऊपर आना पड़ता है। और कुछ यंग लोग स्टेयर्स का काउंट सुन के ही वापस चले जाते हैं। रुको तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन देता हूँ। What's your age? My age is 68. And what's uncle age? Uncle age is 70. Wow. Even your son is older than me, huh? 2 sons are older. Ah. Second son is also 36. Crazy. So you are traveling here only, Here huh? only. Yeah, next 6 months in India, Huh. 6 months abroad. Ah, you are going to explore everything, huh? I will post it. Okay. अब तुम लोगों को पता ही है कि ये रील किसके साथ शेयर करनी है।